ये फादर ऑफ केमिस्ट्री जो हैं वो हैं लेवोजियर और रॉबर्ट बॉयल। लेवोजियर जो है इन्होंने बताया था मेटल और नॉन मेटल के बारे में यानी कि धातु और अधातु के बारे में लेवोजियर ने बताया था। तो यदि कुछ बोला नहीं जा रहा है तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो लेवोजियर है। यदि बोला जाए फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, तो मॉडर्न केमिस्ट्री का यदि फादर पूछा जाए तो वो रॉबर्ट बॉयल है। और यदि मॉडर्न केमिस्ट्री नहीं पूछ रहा है, नॉर्मल पूछ रहे हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो वो लेवोजियर है। रॉबर्ट बॉयल ने बताया था, गैस लॉ दिया था, ये रॉबर्ट बॉयल ने गैस लॉ दिया था और ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी है। गैस लॉ या फिर कह सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, तो ये है पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी यानी प्रेशर होता है, इसको डिनोट करते हैं पी से, यानी कि इसका दाब कहलाता है ये। वी यानी वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है, इसको डिनोट करते हैं वी से। टी यानी टेम्परेचर होता है यानी कि तापमान होता है, डिनोट करते हैं टी से। तो ये एन जो है, एन आर जो है ये एक गैस कांस्टेंट होता है और इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसको याद करने का ट्रिक है, इस आर से ही ये 8 बन रहा है। इस आर को यदि यहाँ ज्वाइंट कर देंगे तो 8 बन जाएगा, ये 8.314 जे के इनवर्स, यानी ट्रिक है जम्मू कश्मीर इनवर्स मोल इनवर्स। एन जो है नंबर ऑफ मोल्स कहलाते हैं ये, यानी कणों की संख्या कहलाती है एन, और ये बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर के। इसको एवोगैड्रो नंबर को डिनोट करते हैं एन ए से, और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इस वैल्यू को मेमोराइज करने का ट्रिक है 6.022, यहाँ पे 22 आ रहा है और 10⁻23 है, ये सीक्वेंस में है 22 23, ये याद करने का ट्रिक है इसका। गैस लॉ, गैस के नियम। गैस लॉ में 4 लॉ आते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ, गैल्यूसैक लॉ और एवोगैड्रो लॉ। इसको याद करने का ट्रिक है बॉयल्स लॉ बी सी जी ए। बी यानी बॉयल्स लॉ, सी यानी चार्लीज लॉ, जी यानी गैल्यूसैक लॉ, ए यानी एवोगैड्रो लॉ। तो बी सी जी का एक वैक्सीन लगता था, एक टीका लगता था बी सी जी का, बी सी जी ए। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसकी याद करने का है ट्रिक बॉयल्स यानी बॉय, एक ऐसा बॉय जो कि हवा भर रहा है। जब वो प्रेशर लगाता है तो जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। जब प्रेशर लगता है तो मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आते हैं ताकि वॉल्यूम कम हो जाता है। इसका मतलब यदि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, यदि वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। सी यानी चार्लीज लॉ। चार्लीज की याद करने का ट्रिक है, चार्ल्स नाम का एक बच्चा है जो कि टीवी देख रहा है। टीवी यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कई बार क्या होता है, साइकिल का टायर फट जाता है धूप में, गर्मियों में जब साइकिल कभी धूप में रख देते हैं या गाड़ियाँ धूप में रख देते हैं तो टायर अपने आप फट जाता है। तो वो इस कारण से होता है कि धूप में रखने से गाड़ी जो है वो गर्म हो जाती है, टायर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो टायर के अंदर हवा है, उस हवा का वॉल्यूम बढ़ता है जिसके कारण टायर फट जाता है, या टायर घूमते टेम्परेचर बढ़ने के कारण टायर जो फटता है वो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग है, चार्लीज लॉ के। तीसरा है गैल्यूसैक लॉ। गैल्यूसैक जो है एक ऐसा है जो कि पीटी से खाता है, गैल्यूसैक। इसको याद करने का, मेमोराइज करने का ट्रिक है, रामदेव बाबा का भाई है गैल्यूसैक। यानी कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा। ए आने होता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो, इसको देखिए, इसमें क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। एन यानी कि होता है अपना नंबर ऑफ मोल्स, जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। जितना आयतन वॉल्यूम होगा उतने कण होंगे, पार्टिकल होंगे, उतने मोल्स होंगे। देखिए इसको याद करने के लिए इसको ऐसा डायरेक्ट लिखिए, पी वी इक्वल टू एन आर टी, फिर एक हार्ट का शेप बनाइए, जैसे P से V, V से ये T, और ये P को ऐसा जोड़ता हुआ T, और यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 यानी कि ये, यानी कि बॉयल्स लॉ, यानी कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है और इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा है अपना
चार्लीज लॉ यानी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यानी कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यहाँ ये 2 लिखा है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बनाना है सेकंड में। वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। तीसरा जो बच रहा है वो कांस्टेंट है। फिर उसके बाद तीसरा है गैल्यूसैक लॉ यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बनाना है। प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तीसरा जो बच रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और चौथा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये क्या है, एवोगैड्रो लॉ है ये। वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के।